तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एलसीसी अड्डा यूट्यूब पे। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए गॉस की प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स पे आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लग चुके हैं, तो बच्चों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर दिया है 200 I कैप प्लस 300 J कैप वोल्ट पर मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश S बराबर 5 इंटू 10⁻³ J कैप मीटर स्क्वायर से परिता वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान तरीका है। देखिएगा पढ़ा है फाई बराबर क्या होता है E डॉट S पढ़ा हुआ। बच्चों E की वैल्यू रखते हैं 200 I कैप प्लस 300 J कैप। बच्चों S रखते हैं कितना है 5 इंटू 10⁻³ ओके प्यारे बच्चों। अब देखिएगा ध्यान से, अब थोड़ा सा जाते हैं हम लोग 11th के लेक्चर में, तो वहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था आप लोगों ने, सेम वैसा ही है। वो जो आई का आई से होगा तो यहाँ पे तो आई कैप है नहीं, तो ये कितना मिल गया 0 मिल गया। अब प्लस लगाते हैं, वो तो जे का जे से हुआ 1, बच्चों 3 5 जा 15, तो ये कितना हुआ प्यारे बच्चों 1500 और इंटू में 10⁻³ तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1.5 वोल्ट पर मीटर। ओके प्यारे बच्चों, तो ये आपका आंसर लिख लीजिएगा फाई बराबर 1.5 कितना आ गया वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि जस्ट इसके बगल में रखा हुआ है। तो जल्दी से आप नोट कीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है प्यारे बच्चों 80 माइक्रोकूलाम इन पर मीटर स्क्वायर। तो पूछता है कि गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान से सीखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। तो देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपको बोल क्या रहा है बच्चों, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है कितना 2.4। ओके, डायमीटर दिया है 2.4, तो अब हम लोग यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं क्या। रेडियस कितना आ जाएगा 2.4/2, यहाँ से रेडियस मिल गया अपने को 1.2 मिल गया। ठीक है, मीटर में दिया है तो 1.2 मीटर। ठीक, अब बोल रहा है कि सिग्मा अपने को कितना दिया है क्वेश्चन में 80 माइक्रो, माइक्रो को बच्चों चेंज कर लेते हैं 80 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिएगा इसके आगे कैसे करेंगे, थोड़ा मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीन छोटा है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बोल क्या रहा है बच्चों कि आपको आवेश निकालना है और क्या बच्चों निकालना है फ्लक्स का मान निकालना है। बच्चों याद हो आपको बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो Q/, क्या बताया था A। ठीक, तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सिग्मा इंटू A कितना होता है गोले का 4πr², याद आ रहा है, तो ये सिग्मा इंटू 4πr², ये हो गया। अब बच्चों वैल्यू रखते हैं, देखिएगा बस कैलकुलेशन है 80 इंटू 10⁻⁻6। ओके, ये हो गया 4 इंटू 3.14 और इंटू ये कितने का स्क्वायर प्यारे बच्चों 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों आंसर अपना जो आएगा ये आएगा 1.45 इंटू 10⁻³ कूलाम। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा 1.45 इंटू 10⁻³ कूलाम। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो बच्चों सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है देखते हैं उसको थोड़ा सा। अब आपको फ्लक्स निकालना है इसमें, तो बच्चों फ्लक्स के लिए अपने को कुछ नहीं करना, जानते हैं गॉस की प्रमेय फाई बराबर Q/ε0, पता है Q कितना मिल गया अभी अपने को 1.45 इंटू 10⁻³
अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्यारे बच्चों 8.85 इंटू 10⁻12। तो सॉल्व करके हम लोग फाई का मान निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करने पे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 1.63 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आई बात समझ में? तो जल्दी से आप नोट कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों तुरंत उसको पूछिएगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है प्यारे बच्चों, आप पढ़िएगा। बोल रहा है कि एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 20 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है, क्या इस प्रकार रखा है कि फ्रेम पर अभिलंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है। फ्रेम से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चों। सिंपल कहानी, फ्लक्स निकालना है तो देखो क्या बताया, फाई बराबर EdS cos थीटा, किसी एंगल पे हो तो पढ़ा। अब बच्चों E का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, 20 न्यूटन पर कूलाम। तो E की जगह क्या रखेंगे अपन लोग, 20 इंटू लगाएंगे। अब बताओ DS कितना दिया है प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो बच्चों इसको जब हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 0.1। आई बात समझ में? ये हो गया मीटर में 0.1 इंटू 0.1। अब बताओ cos 60 दिया हुआ है तो cos 60 यहाँ पे रख देते हैं अपन लोग। बताओ इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 20 इंटू ये हो गया 0.1 इंटू 0.1, cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/2। ठीक, तो ये कट गया बच्चों 10, ये कितना आंसर आ गया, 0.1 आपका आंसर आ गया। और जो इसका यूनिट है लिख देंगे हम लोग न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम स्क्वायर। आई बात समझ में? या तो लिख देंगे वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों बस ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी इसको नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसके नीचे लगा हुआ उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए इसको, हो गया। अब देखिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रोकूलाम आवेश स्थित है। बच्चों आपको क्यों बोल रहा है, कितना स्थित है, कितना स्थित है प्यारे बच्चों, 7.6 माइक्रोकूलाम, ठीक है। बोला कि गोलीय पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, यदि पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था कि त्रिज्या चाहे दोगुनी करो चाहे 4 गुनी करो प्यारे बच्चों, फ्लक्स के मान पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों उसी तरह यहाँ भी इस पे निर्भर नहीं करेगा, आप चाहे त्रिज्या 4 गुना बढ़ा दो। तो बच्चों देखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगाएंगे गॉस की प्रमेय, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q दिया प्यारे बच्चों 7.6 इंटू 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। 10 का पावर कितना हो गया ये -12। अब आप इसको सॉल्व करिए, पहले पावर सॉल्व कर लीजिए, ऊपर जाएगा तो -12 से -6 कटेगा तो कितना आएगा, प्लस का 6 बचा। और ये आप सॉल्व करेंगे इसको, ये आएगा 8.6 इंटू 10⁻6 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों इतना? तो जल्दी से नोट कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। और जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है वो पहले जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अच्छे से देखिएगा, तुरंत आंसर आएगा आपका भी, ये मेरा वादा है आपसे। तो जल्दी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत आसान है। बोल क्या रहा है कि
चित्रानुसार एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, पृष्ठ से परिता कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा। तो जो चित्र इसका कुछ बना था, मैं यहाँ पे बनाना भूल गया। तो चित्र ऐसा कुछ बना था कि मान लेते हैं ये अर्धगोलीय है, हेमिस्फेयर था कोई, ऐसा कुछ चित्र बना हुआ था। अब बोला कि इसके केंद्र पर एक आवेश क्यू रखा है। ठीक है, तो बच्चों इसी से बोला है कि फ्लक्स कितना होकर गुजरेगा। तो बच्चों मैंने बताया था कि अगर सममित है, अगर देखो अगर इसको हम ऐसे करते हैं तो कटने पे दोनों जगह एक ही जैसा आएगा। सॉरी क्वेश्चन बैक हो गया थोड़ा, दोनों जगह कटने पे एक ही जैसा आएगा। ठीक, अगर ये सममित हो है तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन ही आएगा। ठीक, लेकिन अब बताओ इसके आधे भाग से ना, सिर्फ ये आधा भाग दिख रहा है आपको, इसके आधे भाग से फ्लक्स कितना गुजरेगा प्यारे बच्चों, फाई बराबर 1/2 कर देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप याद रखेंगे हमेशा कि अगर सममित वस्तु है तो उसके आधे भाग से गुजरेगा तो 1/2, 1/4 से गुजरेगा तो 1/4। कब, जब केवल आपको सममित वस्तु की कंडीशन दी जाती है। ठीक है, नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसके नीचे ही लगा हुआ है, जल्दी से करते हैं उसको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मज़ा आ रहा है ना न्यूमेरिकल करने में। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखते हैं हम लोग। बोला कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, सॉरी हाँ निर्गत नहीं दे रहा, प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम तथा निर्गत वैद्युत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान कितना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो बच्चों सबसे पहले आपको दे रहा है कि 400 इंटर कर रहा है, ठीक, और 800 बाहर निकल रहा है। ठीक, तो अगर हम फाई नेट की बात करते हैं, अगर हम फाई नेट निकालते हैं, ठीक, जब हम फाई नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कहने का मतलब 800 में से हम 400 को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस करेंगे। तो कितना आ गया आपका आंसर, 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये अपने को फाई मिल गया। ठीक है, नेट फाई 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक, अब आपसे पूछा क्या प्यारे बच्चों, आवेश का मान निकाले। ठीक, तो बच्चों आवेश के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा करूँगा। ठीक है, अब देखिएगा फाई याद रखिएगा कितना मिला, 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, अब देखिएगा आवेश निकालना है। तो बच्चों गॉस की प्रमेय में जाओ, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों क्यू बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। बच्चों क्यू निकालना है तो फाई कितना है बताओ, 400 आया, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12। ठीक है, तो अब बच्चों इसको कैलकुलेशन करिएगा तो जो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा 3.54 नैनो कूलाम। ठीक है, नैनो का मतलब 10 की पावर -9 में आएगा, तो मैंने इसको लिख दिया 3.54 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम को मैंने लिख दिया नैनो कूलाम। ठीक है, तो जल्दी नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसके नीचे लगा है, सेम इसी पे बेस्ड है प्यारे बच्चों, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखते हैं उसको, करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा सेम इसी है, वही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसी तरह अपने को करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिएगा किसी बंद पृष्ठ से, हाँ बंद सतह से प्रवेशित फ्लक्स 2000 वोल्ट इंटू मीटर है। प्यारे बच्चों कहीं कहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम दे रहा है, वोल्ट इंटू मीटर, दोनों फ्लक्स का ही मात्रा का। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना, 2000 वोल्ट मीटर है, तथा उसी सतह से निर्गत, मतलब बोल रहा है कि 2000 अगर इंटर कर रहा है तो 8000 क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, बाहर जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा वहाँ पे अपन लोगों ने क्या किया था, फाई नेट निकाला था, तो यहाँ भी क्या करेंगे, फाई नेट निकालेंगे, मतलब कुल फ्लक्स। तो बच्चों कितना आएगा, 8000 में से कितना माइनस कर दें हम लोग,
2000 को माइनस कर देते हैं तो अपने पास कितना बचा प्यारे बच्चों, 6000 वोल्ट इंटू मीटर, यही बचा। ठीक, अपने को फाई मिल गया। अब आपसे क्या पूछा है, आवेश। तो आवेश के लिए क्या करेंगे बच्चों, Q बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही करेंगे। तो बच्चों फाई कितना आया, 6 इंटू 10 का पावर 3 लिख लें इसको, और ये 8.85 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, -12। ठीक है, तो ये आंसर कितना आएगा बच्चों, देखिए -12 में से गया आपका 3, तो कितना बचा, माइनस का 9 बचा ना। तो बच्चों माइनस का 9 बचा और मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 0.53 माइक्रो कूलाम। तो बच्चों Q का मान आ गया 0.53 माइक्रो कूलाम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से नोट कीजिएगा इसको आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप ध्यान से के क्वेश्चन नोट कीजिए, बहुत आसान है। मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इसी में से बोर्ड एग्जाम में भी देखिएगा सेम टू सेम क्वेश्चन फंसे हुए मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 3। ठीक, देखिएगा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। बोल रहा है कि इस वाले की बात हम लोग कर रहे हैं। बोल रहा है प्यारे बच्चों, एक घन के अंदर ई परिमाण के आवेश वाले 8 द्विध्रुव रखे हैं। ठीक है, घन से निर्गत कुल फ्लक्स का मान होगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों 8 द्विध्रुव रखे हैं। ठीक है, द्विध्रुव को मैंने बताया था प्यारे बच्चों, -Q और +Q का एक अरेंजमेंट होता है। ठीक, अब देखिएगा इसको ध्यान से। बच्चों फ्लक्स पूछा है ना आपसे, तो बच्चों फ्लक्स तो फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0। अब लेकिन जब द्विध्रुव का जब हम नेट आवेश निकालते हैं प्यारे बच्चों, एक माइनस में एक प्लस में है, तो कुल आवेश कितना होता है, 0 और ε0। तो बच्चों टोटल जो वैल्यू का मान मिलेगा कितना मिलेगा, फ्लक्स का मान 0 क्यों मिलेगा, क्योंकि द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना है प्यारे बच्चों, 0 होगा। तो जब आवेश 0 है तो फ्लक्स भी कितना होगा, 0 होगा। आई बात समझ में। तो ये था बच्चों अगला क्वेश्चन, आप जल्दी से नोट कीजिएगा इसको, फिर उसके नीचे एक क्वेश्चन लगा हुआ उसको हम लोग करते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, ये वाले की बात हम लोग करने जा रहे हैं। अब बोल रहा है कि एक आवेश है Q बेलनाकार पात्र के खुले मुंह के केंद्र पर रखा है, इस पात्र की सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना है। बच्चों जैसा भी हम लोगों ने गोले वाला किया सेम वैसा बोल रहा है कि एक बेलनाकार पात्र है, मान लेते हैं ये कुछ, ठीक है, यहीं पे रखा है। बच्चों सबसे पहले इसको ढकना पड़ेगा। तो ढकने के हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसी से होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, अब बताओ टोटल से कितना आएगा फ्लक्स, Q/ε0। ठीक, अब बताओ ये सममित वाला कंडीशन लग रहा है तो आधे पे है ना, तो बच्चों फाई बराबर कितना हो जाएगा, खुले मुंह पे रखा है तो फाई बराबर कितना, 1/2 Q/ε0। तो आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2 Q/ε0। ओके, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है वो भी। और देख रहे हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन हो रहा है प्यारे बच्चों 30 सेकंड से कम टाइम में निकल रहा है आपको, तो बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन निकालना मेरी गारंटी है। नहीं आया तो नाम बदल देना आप लोग। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन का टॉपिक है, बहुत ही आसान लगेगा आप लोगों को। अब देखिएगा ये क्या बोल रहा है, एक खोखले सिलेंडर के अंदर Q आवेश है, यदि वक्र पृष्ठ B पर वैद्युत फ्लक्स फाई, तब समतल पृष्ठ A पर वैद्युत फ्लक्स होगा, वोल्ट पर मीटर में होगा। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में एक चित्र भी दिया है प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा दिया है। ठीक है,
यहाँ ए दिया था, सी दिया था, ये बी दिया था, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी पे तो कितना दिया 5, ठीक, हम इस पे मान लेते हैं 5 है, इस पे भी मान लेते हैं 5 है, ठीक है। तो बच्चों कुल फ्लक्स निकालते हैं, देखिएगा 5A 5B 5C कितना आ जाएगा, Q/ε0 ही आएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके आगे अपने को कैसे करना है, ठीक है। चित्र को मिटाता हूँ मैं थोड़ा। अब 5A और 5C पे मैंने क्या माना 5 तो बच्चों 5 प्लस 5B कितना दे रहा है क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 5A दिया है 5 और ये कितना दिया 5 Q/ε0, ठीक है। अब देखिएगा इसके आगे कैसे हम लोग करेंगे। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, अब 5 कितना आया 2 प्लस 5 Q/ε। प्यारे बच्चों ये है 5 उधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो 2 ये कितना आया Q/ε0 -5। बच्चों आप जब 5 निकालेंगे तो 5 कितना आएगा 1/2 Q/ε0 माइनस क्या प्यारे बच्चों 5। तो ये आपका रहेगा आंसर, ठीक है। तो बच्चों ये थे आज हमने 10 क्वेश्चन सीखा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। मेरा वादा है इन्हीं में से फंसेगा, जितने मैं करा रहा हूँ सब फंसेगा। बस आपका प्यार मुझे ऐसे ही चाहिएगा। चैनल करो बहुत शेयर करो, बहुत सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं आपको ऐसे टॉपिक वाइज बनाऊंगा, आप कॉपी पेन लेके बैठना यार, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसी के आगे हम लोग, ठीक है। धन्यवाद, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, घर पे रहो, बहुत पढ़ाई करो मन लगा के।